हेलो बच्चों, ट्रायंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन द फिगर 6.40 E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी CB साइड को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट E तक। तो इस साइड पे एक पॉइंट E है विथ ए बी इक्वल टू ए सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है कि दो साइड इक्वल होती हैं। अगर ये एक ट्रायंगल ए बी सी है तो ए बी इक्वल टू ए सी या ए बी इक्वल टू बी सी, कोई भी दो साइड इक्वल होंगे। तो जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो आपको दिया है कि ए बी एंड ए सी, इस ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में ए बी और ए सी यानी ये दोनों साइड इक्वल हैं, ए बी और ए सी। इफ़ ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी जो है वो बी सी साइड पे परपेंडिकुलर है, एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, ई एफ ये साइड ई एफ जो है ये परपेंडिकुलर साइड ए सी पे परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। ए बी डी यानी ये ट्रायंगल आपको प्रूव करना है। ए बी डी ये ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाना है ई सी एफ के। ई सी एफ ये ट्रायंगल, इसके सिमिलर आपको दिखाना है कि ए बी डी सिमिलर है ई सी एफ के। तो क्राइटेरिया आपने सिमिलरिटी की पढ़ी है, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। चार क्राइटेरिया आपने पढ़ी है सिमिलरिटी की। अब इसमें हमको देखना है कि कौन सी क्राइटेरिया फिट होती है। तो आपको गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विथ ए बी इक्वल टू ए सी। तो ये ए बी इक्वल टू ए सी आपको गिवन है, तो इसको नोट कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी, दैट इज गिवन। लिख लेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज एन isosceles triangle। Triangle ABC is an isosceles with AB equal to AC। ये एक इंफॉर्मेशन आपके पास है। दूसरा एंगल ए बी डी, ये देखिए इस एंगल को, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये हम कह सकते हैं। या इस साइड को और आगे बढ़ा देते हैं, एंगल ए बी डी इक्वल टू हम कह देंगे एंगल ई सी एफ, क्योंकि ये लाइन, यही लाइन प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, और हमको ई सी एफ और ए बी डी में हमको दिखाना है, ए बी डी और ई सी एफ में हमको सिमिलरिटी दिखाना है। तो हम इस एंगल को लेते हैं, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ई सी एफ, यहाँ तक एंगल ई सी एफ। इसका रीज़न थ्योरम आपने पढ़ी है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी ये ए बी साइड और ए सी साइड दोनों इक्वल हैं। तो इसके सामने वाला एंगल यानी ए सी साइड के सामने वाला एंगल बी और ए बी साइड के सामने वाला एंगल सी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने नोट कर लिया, पहले नोट किया ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है हमको। एंगल ए बी डी
ये एंगल इक्वल है एंगल ECF के। इसका रीजन लिख लेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ये थ्योरम आपने 9th में पढ़ी होगी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। एक एंगल हमको मिल गया, एंगल बी जो है वो एंगल सी के है बराबर है। दूसरा एंगल देखते हैं, एंगल ADB। ये एंगल ये 90 डिग्री का होगा। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है किसी लाइन पे तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर होंगे। तो अगर ये एक 90 डिग्री का हो गया तो दूसरा वाला भी ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का होगा। तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC। EF जो है वो परपेंडिकुलर है साइड AC पे, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का होगा, इक्वल टू एंगल EFC ईच 90 डिग्री। तो हमको दो एंगल मिल गए, ट्रायंगल ABD में और ECF में। हमको B मिल गया C के इक्वल और हमको D मिल गया F के इक्वल। ADB में D 90 डिग्री का मिल गया और ECF में हमको F 90 डिग्री का मिल गया। तो B C के इक्वल और D F के इक्वल। तो हम अब कह देंगे एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल ADB और ECF दोनों सिमिलर हैं। हेंस ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। सिमिलरिटी का नाम लिख देंगे एंगल सिमिलरिटी। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया, शो कर दिया कि ट्रायंगल ABD जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ECF के। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। थैंक यू।